ये उनके लिए भी है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, और ये उनके लिए भी है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास एक चीज़ हमेशा होती है, वो है समय। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम दो चीज़ जानेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किन किन फील्ड में होती है, और नंबर दो पे हम बात करेंगे लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है, किस फील्ड में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए, नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट होती है तो होती है प्रॉपर्टी में, दूसरी होती है गोल्ड में, और तीसरी होती है शेयर मार्केट में। ये तीन हमारे मेजर फील्ड हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट अपने बिजनेस में ही करते हैं। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट का जब भी ख्याल आता है, सबसे पहले ख्याल आता है शेयर मार्केट का। कुछ कंपनीज ऐसी मिलती हैं जो आपको फ्री डेटा अवेलेबल करती हैं। इन कंपनीज के अलग अलग अपना बिजनेस मॉडल होता है, और ये बहुत बड़े लेवल पे शेयर मार्केट के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ऐड चले हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया फील्ड शेयर मार्केट है। मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और जैसे जैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, जितने उसके दाम बढ़ते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो जाता है। 1 लाख की हमने कहीं पे ज़मीन ली और उसके बाद में उसके रेट हो गए 2 लाख, तो हमें प्रॉफिट 1 लाख का हुआ। उसी तरह से जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड का भी यही रूल है। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा है 50 के रेट पे, और कुछ महीनों बाद उसका रेट हो जाए 60,000, तो वो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का रिटर्न मिल गया। और शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट ऐसे काम करती है, मान लीजिए हमने शेयर खरीदे, और जिस कंपनी के हमने शेयर खरीदे वो कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी, उसी के हिसाब से हमारे प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अगर कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा भी डूब जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा तभी होता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी फील्ड में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए अगर आपने ज़मीन खरीदी, हो सकता है रेट बढ़ने की बजाय घट गए, तो वहाँ पे लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए खरीद के रखते हैं और थोड़े समय में रेट घट जाते हैं, तो फिर उसके बाद में पहले से भी ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। उसी तरह से गोल्ड का भी है, सोने का, कभी रेट घटते हैं कभी बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए खरीद के रखते हैं तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। शेयर मार्केट का भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा और उसके रेट गिर गए, वो हो गए 80 रुपये। अगर आपने वहाँ पे बेच दिए तो वो आपका लॉस है, लेकिन थोड़े समय बाद में उसके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कंपनी है अगर डूब जाए, कंपनी ही दिवालिया हो जाए, तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे भी चांस बहुत बार देखने को मिलते हैं। हम जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो कंपनी ही डूब गई, बर्बाद हो गई, तो वो तो फिर पैसे बर्बाद है। इसीलिए इस तरह की रिसर्च भी करनी पड़ती है, कौन सी कंपनी कितने समय से मार्केट में टिकी हुई है और कितने उसने रिटर्न दिए हैं। जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो ज़्यादातर अच्छी इन्वेस्टमेंट जो मिलती है वो शेयर मार्केट में ही मिलती है। अब बात करते हैं लाइफ की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सी है। देखिए, लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है खुद पे इन्वेस्ट करना। ये उनके लिए भी है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, और ये उनके लिए भी है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास एक चीज़ हमेशा होती है, वो है समय। और समय ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम खुद पे मेहनत करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे मेहनत करते हैं, अपने बुद्धि के स्तर पे मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे बहुत हाई रिटर्न देखने को मिलते हैं। कोई भी शेयर मार्केट, गोल्ड या प्रॉपर्टी, कोई भी इस रिटर्न को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने बुद्धि के लेवल पे, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे कितना भी इन्वेस्ट करके अपने बुद्धि के स्तर को कितना भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी भी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, वरना आप क्या इन्वेस्ट करेंगे। और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास समय है, तो वो समय तो शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बुद्धि के लेवल पे, या तो शेयर मार्केट को ही सीखना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 इंसान हैं, अब उनमें से एक के पास में 10,000 रुपये हर महीने बच जाते हैं, और वो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। दूसरा इंसान ऐसा है, उसके पास कुछ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, पॉसिबिलिटी है वो 10-20 साल में करोड़पति बन जाए। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है अपने बुद्धि के लेवल पे। नई नई चीज़ें सीखनी है, कैसे इमोशन काम करते हैं, कैसे हम इमोशनल होते हैं, कैसे हम चीज़ें सीखते हैं, कैसे हमारे सीखने की क्षमता बढ़ती है, कैसे हम इच्छा करते हैं, कैसे हम उनके पीछे भागते हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब दिमाग के लेवल की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेवल 1 से लेके हाईएस्ट लेवल तक की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो कोशिश करता है उस लेवल पे। और जो पहला इंसान है 10-20 साल में या बहुत कम समय में करोड़पति भी बना है,
और वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा, पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी लाइफ में बीच में गलत करने लग जाए। आपने कई लोग अपने आसपास ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास थोड़ा पैसा आया नहीं कि दारू पी के नाली में पड़े हैं। तो ये उन लोगों का काम है जो लोग अपने दिमाग सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखते, जिनको लगता है बस पैसा ही सब कुछ है, थोड़ा सा पैसा आया और उसका कहीं भी गलत इस्तेमाल करने लगे। या तो पैसे की कदर नहीं है या अपनी कदर नहीं है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, पैसा जो भी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, सबसे पहले अपने बुद्धि के लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दिमाग के लेवल पे हम जितनी चीज़ें समझ पाए, जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख पाए और जितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर पाए, जितना इन्वेस्ट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हमारा दिमाग खुला है तो रास्ते कितने भी बंद हो, हम उन रास्तों को भी खोलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर रास्ते कितने भी खुले हो और हमारा दिमाग बंद है तो हमें खुले रास्ते भी बंद नज़र आते हैं। इसीलिए लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपने दिमाग के लेवल पे इन्वेस्ट करना। अपना टाइम, अपना पैसा, मनी, एनर्जी जो भी इन्वेस्ट करना है अपने दिमाग के लेवल पे इन्वेस्ट करना है, अपना दिमाग खोलने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।